देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। जीनियस वीडियो 24 यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 1 मई 2026 से पेंशन में दोस्तों तगड़ा धमाका कर दिया गया है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। देश भर के सभी राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाएं जो चल रही हैं, उन पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, जानने वाले हैं कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। इनको यदि साथियों आप जानते हैं, इनके अनुसार यदि आप अपडेट पूरी करते हैं तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब पेंशन धारकों को 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी, लेकिन सभी को नहीं मिलेगी। हाँ साथियों, जान लीजिए कि 6,000 रुपए पेंशन किस किस को मिलेगी, आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सभी राज्यों में भेजा पत्र। दोस्तों, वीडियो में हम पत्र के माध्यम से जानने वाले हैं कि अब दोस्तों आपको पेंशन कब मिलने जा रही है। 5 मई से पहले इन पेंशन धारकों को 4,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। दोस्तों, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, जान लीजिए कि यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो अब वृद्धा पेंशन होगी बंद। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है कि वृद्धावस्था जो पेंशनर है उनके लिए चेतावनी है कि उनकी पेंशन बंद हो सकती है। लेकिन सभी की वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं होगी। दोस्तों, उन लोगों की, उन लाभार्थियों की, उन महिला पुरुषों की पेंशन बंद होगी जो अपडेट पूरी नहीं करेंगे। और साथियों, अपडेट पूरी नहीं जानेंगे क्योंकि दोस्तों यहां पर वृद्धा पेंशन के लिए साथियों यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बदल दिए गए हैं। अब साथियों यहां पर आधार कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, यदि अपडेट आप नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आपको भी यदि वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो आपकी भी बंद हो सकती है। लेकिन यदि आप जानकारी लेते हैं और अपडेट पूरी करवाते हैं तो आपको पेंशन मिलती रहेगी, आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। तो दोस्तों, देश भर के सभी राज्यों के वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन लेने वाले जो भी लाभार्थी हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट आ गई है कि दोस्तों नए महीने की शुरुआत से ही पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बड़ी अपडेट आई है जो कि हम जानने वाले हैं। इसलिए अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने जा रहा है। साथियों, जान लीजिए। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं, जो आपके जानकार हैं, उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि अब पेंशन किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको कौन से राज्य में पेंशन मिलती है कमेंट करके अवश्य बताएं। कितने महीने की पेंशन आपकी बकाया है वह भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। 1 मई से पेंशन पर सख्त अपडेट, 11 जरूरी नियम लागू जैसे बड़े बदलाव वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए जरूरी जानकारी निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, जान लीजिए कि कौन कौन से बड़े बदलाव यहां पर कर दिए गए हैं। आधार लिंक अनिवार्य। दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड है वह अपडेट होना चाहिए और साथियों आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना बहुत जरूरी है। यदि लिंक नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन अटक सकती है। दूसरा नियम, बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपका बैंक खाता बंद हुआ तो पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं आएगी। डीबीडी का ऑप्शन आपका एक्टिव होना।
चाहिए, वरना आपकी केवाईसी पूरी नहीं होगी। और साथियों, पेंशन का जो पैसा है वह आपके बैंक खाते में ट्रांसफर भी नहीं होगा। तीसरा बड़ा नियम, नाम और जानकारी सही होना जरूरी। दोस्तों, आपके पास जो आपका आधार कार्ड है, बैंक खाता है, पेंशन रिकॉर्ड है, राशन कार्ड है, जन आधार कार्ड है, उसमें आपका नाम सभी डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा होना चाहिए। यदि आपके नाम में आपके पते यानी कि एड्रेस में गलती है तो तुरंत उसको बंद होगी। मृत्यु के बाद पेंशन लेना दोस्तों अब अपराध माना गया है। परिवार को तुरंत सूचना देनी होगी और पेंशन को बंद करवाना होगा, वरना परिवार से यहां पर पेंशन राशि की रिकवरी की जाएगी। 9वां नियम, समय समय पर सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन होना जरूरी होगा। सरकार अब समय समय पर जांच करेगी। गलत पाए जाने पर पेंशन लिस्ट से नाम हटाया जाएगा और पेंशन रोकी जाएगी। दवा नियम, मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी, क्योंकि दोस्तों ओटीपी और कोई भी किसी प्रकार की सूचना होती है वो मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से दी जाती है। गलत नंबर अपडेट हुए तो साथियों आपको अपडेट नहीं मिलेगी, यानी कि आपका साथियों पेंशन रिकॉर्ड, आधार कार्ड या फिर आपका जो बैंक रिकॉर्ड है उसमें मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना चाहिए और एक ही मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। यदि आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग यदि मोबाइल नंबर आप जुड़वाएंगे तो आपकी पेंशन अटक सकती है। 11वां नियम, पात्रता के अनुसार ही पेंशन मिलेगी। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग श्रेणी के अनुसार लाभ दिया जाएगा। गलत श्रेणी होने पर पेंशन रोकी जा सकती है, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, करोड़ों लोगों को पेंशन मिलती है, जिनमें से इनको पेंशन अब नहीं मिलेगी। किसको पेंशन नहीं मिलेगी? आपको भी मिलेगी या नहीं मिलेगी आप जान सकते हैं। जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, जिनकी जानकारी गलत है, जो आय सीमा से ऊपर है, अधिक कमा रहे हैं, जो फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं, ऐसे लोगों की पेंशन बंद की जाएगी और पेंशन लिस्ट से उनका नाम हटाया जाएगा। साथियों, जिनको पेंशन मिलेगी वह भी आप जान सकते हैं कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिनकी केवाईसी पूरी है, जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, पात्रता पूरी करते हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड अपडेट है, ऐसे लोगों को पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा अपडेट पूरी नहीं होने पर पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो की हम सबसे दमदार यदि लाइन जाने तो वह है कि आपको बताए गए जो 11 काम है, यदि आपने यह पूरे नहीं किए तो मई से आपकी पेंशन अटक सकती है और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, आगे जानकारी लेते हैं कि जो भी वृजन एकल नारी पर प्रत्यक्ष या फिर जो दिव्यांग पेंशनर है अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।